मित्रों, लोकसभा की 9 विधानसभाएं और इसमें पहला कार्यक्रम ये बना था कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बार बातचीत की जाए और सामूहिक रूप से बैठने के बाद उनको काम के लिए आगे, क्योंकि 25 मई का चुनाव है, समय लंबा है, तो उनको एक काम करने के लिए एक आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए जाए और उसमें कुछ बातें हम उनको बताएंगे, कुछ उनकी ओर से उद्गार आएंगे। मुझे आज ये आखिरी कार्यक्रम था घरोंडा का, 9 विधानसभाओं का 9 की 9 हो गई है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह और एक इस प्रकार से लगभग 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता इन 9 कार्यक्रमों में आए हैं और सब में बहुत उत्साह है। किसी की ओर से कहीं कोई विषय नहीं आया कि कोई हमारी बात रह गई। काम के बारे में तो कोई कह भी नहीं रहा है। देता भी एक आध कागज कोई हमको मिलता तो हम उसको आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी के नाम से एक बहुत ही भव्य, जिसको कहना चाहिए, उनके मन में एक विचार है कि बड़े बहुमत के साथ 400 के पार की सरकार ये बने और इस सरकार के बनने के बाद देश में बहुत ऐसे विषय हैं देश को आगे ले जाने के लिए। जैसा मैंने कहा, देश में राम राज्य कैसे आए, भगवान रामचंद्र जी का जन्म यानी जन्म स्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर बनना, उनके जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना, ये उसका एक प्रतीक है प्रारंभ का। लेकिन देश में एक अच्छे विचार के साथ सरकारें चलें, सरकारें गरीबों की सहायता करें, सरकारें किसानों की सहायता करें, सरकार युवाओं को आगे बढ़ाए, सरकार महिलाओं की एक प्रकार से उनकी जो अधिकारिता है उसको आगे बढ़ाए। तो ऐसे विचार को लेकर के मोदी जी का जो एक स्पष्ट एक दृष्टिकोण है कि दुनिया में भारत का नाम कैसे आगे बढ़े, उस नाते से सब कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया है और सब तैयार हैं। हमारा टारगेट है 10 की 10 सीटें, 10 तो लोकसभा की है और जो करनाल विधानसभा की सीट है वो भी एक अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री हैं वो विधायक बन करके और जो इस टर्म का शेष समय है वो उसको पूरा करेंगे। अगले विधानसभा के चुनाव में फिर उसमें जो हमारे संकल्प होते हैं उसको दोहराते हैं। कहीं कहीं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स का कोई विषय होता है, क्योंकि केंद्र सरकार में क्या क्या चीजें चली हैं। हाँ, यहाँ के बारे में, न केवल यहाँ के बारे में बल्कि हरियाणा के बारे में, हमारे यहाँ रोजगार ज्यादा बढ़े, हमारे यहाँ उद्योग बढ़े आए, हमारी जनता कैसे सुखी हो सकती है, उनको ईज ऑफ लिविंग के नाते से क्या हमने प्रदेश सरकार के नाते बहुत किया है, लेकिन केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसी चीजों को हम और मजबूती से आगे बढ़ाएं ताकि गरीब की सेवा हो, गरीब को हम आगे उसको बढ़ा सके, उसका उत्थान कर सके। इसी प्रकार युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, जो भी लोग ऐसे हैं, इन सब का मुख्य धारा में आकर के। आज जेजेपी के नेता ने यहाँ बीजेपी ज्वाइन की है और जेजेपी वाले कह रहे हैं हम 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेंगे। दोनों बातें ठीक है, जेजेपी ये भी दोनों बातें ठीक है। बीजेपी कांग्रेस होगी, बीजेपी कांग्रेस होगी, न्यू कांग्रेस। ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस में भी जो अच्छे आदमी होते हैं, जहां उनको लगता है कि उस रास्ते पर जाने का वो देश का और अपना भला नहीं कर सकते हैं, उनको लगता है यहाँ आकर के कुछ हम अच्छा काम कर सकते हैं, तो कांग्रेस में सारे लोग खराब, ऐसा नहीं है। हमारे जो संस्थापक थे, प्रारंभिक संस्थापक, चाहे वो संघ के थे चाहे जनसंघ के थे, वो भी किसी न किसी और पार्टी में पहले थे और पार्टियों से आए। यहाँ आने के बाद जब उनको लगा ये विचार संस्कार कुछ अलग ही है, तो यहाँ करके रम गए। सुषमा स्वराज कितनी बड़ी नेता हुई, वो पहले समाजवादी पार्टी में थी, हमारी पार्टी में तो नहीं थी, लेकिन आने के बाद किस शीर्ष स्थान के ऊपर पहुंची है हमको मालूम है। मैं आज सिकंदर वक्त की सब कहानियां सुनाई आप लोगों को। कांग्रेस के नेता थे, बाद में जनसंघ में आ गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, और वो ऐसे नेता जिन्होंने गरीब के लिए, जिन्होंने एक प्रकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए बहुत बड़े काम किए। तो इसलिए हर अच्छे व्यक्ति का स्वागत करते हैं, और अच्छा व्यक्ति अगर नहीं है तो जब भारतीय जनता पार्टी में भी है उसको भी नकार देते हैं। कल 2 जगह वॉशिंग मशीन दिखाई गई है, 2 जगह है जी। बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कोई ऐसा ब्लॉटेड आदमी होता है जिसके बारे में पुख्ता हमें मालूम हो जाता है कि इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा को लेकर के बड़ी चर्चा है प्रदेश में, चलती रहे। अगर कोई गलत बात होगी सामने आएगी तो बात करेंगे, लेकिन गलत नहीं है। चर्चाओं का बाजार तो गर्म रहता है। सीएम कहने लगे कि हरियाणा कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरे सीएम एक काम करने में ये ठीक है, हमारे उनके संबंध बहुत पुराने हैं, और संबंध पुराने होने के नाते से अगर उनको कोई कठिनाई आएगी तो मेरे से पूछेंगे ही। ये हमारा एक ही पार्टी के अंदर एक अदल बदल हुआ है, ऐसा नहीं कोई पार्टियां बदली हैं। पार्टियां बदली हैं तो कोई बात ही नहीं करता किससे, लेकिन अगर एक ही पार्टी में परिवर्तन हुआ है। हम भी जब कोई कठिनाई आती थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से पूछते थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री उस समय कोई था भी नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर पूछ लेते थे। हालांकि उनको कहते थे कि ज्यादा पूछा मत करो, अपने आप सीख जाओगे। कुछ तो जनता सिखा देगी, कुछ अधिकारी सिखा देंगे, और कुछ जो विपक्ष वाले सिखा देंगे, विधानसभा में बैठेंगे, और रहा बचा कुछ मीडिया वाले सिखा देंगे। जब कोई फील्ड में आएगा, कोई गतिविधियां उनकी होंगी, उसके बाद ही पता लगेगा। अभी तो जो हमको जानकारी है कि बहुत से लोग तो इधर उधर बगले झांक रहे हैं कि कौन लड़े कौन ना लड़े, कौन जाए कौन ना जाए, और बहुत ही स्पष्ट एक जो संदेश
कांग्रेस के हमारे नेता पिता पुत्र के कारण से आया है कि पिछली बार हम दोनों लड़ गए थे इसलिए दोनों हार गए थे, इस बार एक लड़ेगा, तो उससे तो स्पष्ट ये हो गया कि वो पिता पुत्र ही एक दूसरे की सहायता करते हैं, उनके यहाँ पार्टी नाम की तो कुछ चीज ही नहीं है। वरना अगर पार्टी हो, ये ठीक है, पिता पुत्र यानी परिवारवाद के नाते से हम उसका विरोध जरूर करेंगे, लेकिन अगर पिता पुत्र लड़ भी जाते हैं और पार्टी काम करे और जनता साथ दे तो जीतने में कहाँ दिक्कत आती है। उनको यही चिंता होगी कि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा बेटा हार जाएगा, बेटा काम नहीं करेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो इस कहानी को सब समझ चुके हैं कि वहाँ है कि वो अपने कैंडिडेट से मिले। जब गाँव मेरा दौरा होगा उसमें स्वाभाविक उन लोगों से मिलना होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी तो रामलीला ग्राउंड में इंडिया गठबंधन की और रैली होनी भी चाहिए थी, क्योंकि उनको लगता है कि हम एक दूसरे की सहानुभूति से कुछ कर लेंगे तो शायद जनता में कोई संदेश जाएगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि जनता सब समझ चुकी है किस बात को लेकर के किसका वो समर्थन कर रहे हैं। जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एक व्यक्ति जिसके खिलाफ ईडी ने सबूत दे दिए, जो जेल के अंदर हैं, कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में अगर जो लोग दौड़ेंगे जाएंगे तो जो कुछ उनका बचा हुआ वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। संजय भाटिया जी की बड़ी हवा चल रही है कि हरियाणा का इशारा में भी कर दिया। नहीं, काम जरूर संजय भाटिया जी इतने कर्मठ और इतने निष्ठावान और एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी क्षमता में किसी को कोई संदेह नहीं है, तो इसलिए कोई अच्छा काम इनको मिलना ही चाहिए, हमारी सबकी इच्छा है। घोषणा हो जाएगी वैसे केंद्रीय हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग बताएंगे। बताइए। विज जी नाराज चल रहे हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं है। विज जी के साथ मेरा मिलना हुआ, विज जी जिस दिन हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस दिन भी हम इकट्ठे थे और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए अब मेरी स्टेज ऐसी आ गई है कि मैं अब जितना समय है विधायक रह के काम करूंगा। उन्होंने स्पीकर साहब को कहा कि मुझे किसी कमेटी का, जैसे भी कमेटियों का स्वरूप होता है एमएलए के लिए, उसमें कोई मेंबर आप बनाइए, उसमें एक कमेटी का वो चेयरमैन भी बने हैं। राज्य मुख्यमंत्री और राज्य तो हम कोई छोटा बड़ा आंकते नहीं है। मैंने तो जगह जगह घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका विचार संस्कार ये होता है कि पीर बवर्ची भिश्ती खर, उसको कोई दायित्व मिल जाए उस दायित्व को खुशी से निभाने के लिए हमेशा तैयार होता है। ये दायित्व कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, दायित्व तो काम करने की एक निष्ठा होती है, कर्तव्य निष्ठा। उस कर्तव्य निष्ठा पर खड़े रहना चाहिए, चाहे उनको गली मोहल्ले का काम मिल जाए, चाहे राष्ट्रीय स्तर का मिल जाए, चाहे कहीं प्रदेश का हो, जिले का हो, मंडल का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे बिना राजनीति का हो। यहाँ कार्यकर्ता का एक इस मिट्टी का बना हुआ है कि हमें देश और समाज के लिए काम करना, सेवार्थ करना, राज भोगने के लिए काम नहीं करते हैं। राज भोगने के लिए काम, ये आप लोगों ने आपने देखा होगा कि नानाजी देशमुख, मनोहर लाल जी पैसे सुनो, नानाजी देशमुख जिस दिन 65 साल के हुए थे उस दिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, मुझे समाज का काम करना है, और उसके बाद लगातार जब तक वो रहे समाज का ही काम करते रहे। हाँ, विधायक बने थे तो मुख्यमंत्री बने थे, अब एमपी बनेंगे तो करनाल क्षेत्र को कोई बड़ी